हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IEIT क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको MS वर्ड का रेफरेंसेस टैब कराने वाले हैं। इसमें हम कैप्शन, इंडेक्स और यहाँ पे टेबल ऑफ ऑथोरिटीज का ऑप्शन कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमने यहाँ पे इज इक्वल टू RAND करके ना मैंने यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ्स दे दिए हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 30 पैराग्राफ्स ऐड कर दिए डॉक्यूमेंट के अंदर। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे आज हम ऑप्शन कर रहे हैं कैप्शन वाला। कैप्शन जो है वो लेबल देने के लिए काम आता है, टू लेबल योर इमेजेस और डायग्राम। जो भी बुक में आप इमेजेस या डायग्राम लगा रहे हो उनको लेबल देने का काम होता है कैप्शन का। तो चलिए इसको स्टार्ट यहाँ पे करते हैं, इंसर्ट करते हैं इमेजेस को। तो यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल बुक में 3 पेजेस हैं। अब इन डॉक्यूमेंट्स, इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे ना बीच बीच में कुछ इमेजेस ऐड कर दिए हैं। तो इंसर्ट पे चलते हैं, यहाँ से इंसर्ट पे जाके पिक्चर ऑप्शन पे जाके हम यहाँ से कोई भी इमेजेस ऐड कर लेते हैं। तो फिलहाल डेस्कटॉप पे हमारे पास कुछ इमेजेस हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमने इमेजेस पे क्लिक किया। अब यहाँ से ना एक एक करके मैं इमेज यहाँ पे इंसर्ट करती जा रही हूँ। तो मैंने फर्स्ट इमेज ऐड कर दी है और इसको मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर दिया। इमेज मैंने ले ली है, उसके बाद मैं और भी कुछ इमेजेस यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ। तो मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे कुछ इमेजेस को इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कैप्शन हमारा काम आने वाला है, ये इमेजेस पे लेबल देने का काम यहाँ होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब क्या करना है, आपने एक एक करके इमेज को सिलेक्ट करना है और रेफरेंसेस पे जाके ऑप्शन मिलता है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन पे जाने के बाद यहाँ देखो कुछ बने बनाए कैप्शन के लेबल आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है फिगर, इक्वेशन, इमेजेस। तो ये इमेज वाला तो हमने कैप्शन ऐड किया था। आप और भी नए ऑप्शंस यहाँ से ऐड कर सकते हो अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा। तो देयर इज अ ऑप्शन, इसका नाम है न्यू लेबल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक नया लेबल बना लिया पिक्चर के नाम से। तो मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने यहाँ लिखा पिक्चर। अब आपने यहाँ सिर्फ पिक्चर लिखा है तो पिक्चर 1, पिक्चर 2 इस तरीके से वो नंबरिंग ऑटोमेटिक दे देगा। अगर आपको नंबरिंग चेंज करनी है तो आप नंबरिंग भी चेंज कर सकते हो, आपको ABCD रोमन नंबर जो भी चाहिए। बट मुझे तो ये नॉर्मली चाहिए था 1 2 3, तो मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं किया। अब क्या करना है, यहाँ पे लेबल की जो कैप्शन है इसकी पोजिशन क्या रहेगी, अबव सिलेक्टेड आइटम या बिलो सिलेक्टेड आइटम। तो मुझे तो बिलो ही ठीक लगेगा, तो मैंने यहाँ से बिलो सिलेक्शन ले लिया है। ओके करते ही आप देखोगे यहाँ इमेज के नीचे पिक्चर 1 के नाम से लेबल लग चुका है। ऐसे ही आप सभी इमेजेस पे लेबल दे सकते हो। अब देखो अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि आपने एक पिक्चर को तो लेबल दे दिया, सेकंड पिक्चर आप बीच में लेबल देना भूल गए और आपने थर्ड वाले पिक्चर को लेबल दे दिया, तो सीक्वेंस के हिसाब से अभी तो देखो यहाँ पे जो हमने कैप्शन दिया है इस पे आ रहा है पिक्चर 2, क्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ एक ही पिक्चर को लेबल दिया था। अब यहाँ देखो बीच में एक पिक्चर है जिसको हमने लेबल नहीं दिया था। अब ये लेबल अगर आप बाद में देते हो, मैंने कहा यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस तो पिक्चर नंबर 2 तो ये है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कैप्शन डालूंगी ना तो सीक्वेंस के हिसाब से ये पिक्चर 2 हो जाएगा और इसके नीचे वाली जो इमेजेस हैं वो अपने आप ही अपडेट हो जाएंगी, उनका जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये कैप्शन उसे खुद ही मैनेज करेगा, अपडेट कर देगा। अब यहाँ पे कैप्शन तो हमने ऐड कर दिए हैं, कैप्शंस की भी लिस्ट आप बना सकते हो, वो बनती है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर से। तो इसके लिए सबसे पहले वाले पेज पे चलते हैं जो बुक का फर्स्ट पेज है हमारा। तो मैंने यहाँ Ctrl+G प्रेस किया और पेज नंबर 1 टाइप कर दिया, गो टू पे क्लिक किया तो ये पेज नंबर 1 पे हमारा कर्सर आ गया है। मैंने यहाँ थोड़ा स्पेस बना दिया, कंट्रोल एंटर करोगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। और जो फर्स्ट पेज है ना यहाँ पे मुझे लिस्ट बनानी है सभी इमेजेस की। तो आप क्लिक करना इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे और जितने भी इमेजेस हैं आप फॉर्मेट ले सकते हो, शो पेज नंबर, राइट अलाइन पेज नंबर। तो जैसा यहाँ आपको प्रीव्यू दिख रहा है ना ऐसा ही इंडेक्स बन के आएगा। लीडिंग टैब में भी आप चेंजेस कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद आप ओके करके देखना तो यहाँ पे पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3 सभी का आपको लिंक मिल गया है। और यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करने पर आप उस पर्टिकुलर इमेज पे स्विच भी कर सकते हो, जंप कर सकते हो। तो ये तो ऑप्शन है हमारे पास कैप्शन का। इसके अलावा अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का मतलब है कि अगर आपने कोई नई पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दी है, कोई नई इमेज ऐड कर दी है तो उसको भी आप नंबरिंग देके ऊपर आप बुक में ऐड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इंसर्ट पे जाके एक और पिक्चर मैंने यहाँ पे रैंडमली इंसर्ट कर दिया। अब इस पिक्चर को भी मुझे यहाँ से देना है कैप्शन। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ इसको कैप्शन दे दिया। रेफरेंसेस पे जाके मैंने यहाँ से इसको फिर कैप्शन दिया है। तो ये पिक्चर 3 का कैप्शन इस पे मिल गया है सीक्वेंस के हिसाब से। यहाँ पे हमने
कैप्शन पे जाके यहाँ लिया पिक्चर 3 और ओके कर दिया। अब पिक्चर 3 का कैप्शन आ गया है और लिस्ट को अपडेट करने के लिए फर्स्ट पेज पे जाके ना आप इसे अपडेट कर देना। अपडेट टेबल करने से आपके जो नए बीच में पिक्चर्स ऐड हुए हैं वो भी आपकी डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा एक ऑप्शन इसमें और आपको दिख रहा है जिसका नाम है क्रॉस रेफरेंस। अब ये क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन जो है ना ये रिपीट हो रहा है। इससे पहले आपको ये इंसर्ट में भी बताया गया था क्रॉस रेफरेंस के बारे में। इंसर्ट टैब के अंदर भी क्रॉस रेफरेंस है और रेफरेंसिंग के अंदर भी क्रॉस रेफरेंस है। तो क्रॉस रेफरेंस सिंपल सा है, एक इंटरनल हाइपरलिंक क्रिएट करेगा आपकी बुक के किसी और पर्टिकुलर सेक्शन पे स्विच करने के लिए। तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस भी यूज कर लेते हैं। अभी हमने जो रेफरेंसिंग के लिए दिए हैं हमने यहाँ पे पिक्चर का कैप्शन दिया है, तो आप पिक्चर्स वाले कैप्शन पे जाना और जिस भी पिक्चर का आपको लिंक देना है उसको क्लिक करके एज अ हाइपर लिंक आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। तो देखिए ऊपर तो पूरा इंडेक्स बना ही हुआ है, साथ साथ आपने पिक्चर 3 का एक क्रॉस रेफरेंस अलग से ले लिया। अब आप कंट्रोल क्लिक करके डायरेक्ट पिक्चर 3 पे भी स्विच कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास क्रॉस रेफरेंस, जिसको अपनी जरूरत के हिसाब से जितना चाहिए उतना ही आप लिंक बना सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है इंडेक्स का। अब ये इंडेक्स ऑप्शन किस लिए काम आएगा? इंडेक्स भी आपको जैसे पहले हमने बताया था टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में कि बुक में जो सभी चैप्टर की जो इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है, इंडेक्स बनाने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही इंडेक्स मेंटेन होने वाला है, बट देयर इज अ डिफरेंस। आप जब ये मार्क एंट्री करके इंडेक्स बनाओगे ना तो आपका इंडेक्स बनेगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, मतलब ए से लेके जेड तक आपके सारे टॉपिक बुक में अरेंज हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मार्क एंट्री का ऑप्शन। उसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट जो है ये मैंने सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दिया है और फर्स्ट पेज को ना मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रही हूँ। तो मैंने कंट्रोल एंटर करके पेज को ब्लैंक रखा। उसके बाद यहाँ लिखा इज इक्वल टू RAND रैंडम लिख के मैंने 50 पैराग्राफ्स यहाँ ऐड कर दिए। अब हमारा मकसद है यहाँ पे मार्क एंट्री करके इंडेक्स को मेंटेन करना। तो अब यहाँ पे एक एक करके टॉपिक को हम मार्क करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे बुक में किसी भी पेज पे जाके पेज नंबर 2 में मैंने यहाँ पे सपोज टॉपिक लिख दिया, ये लिखा मैंने मैथ्स। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल मार्क एंट्री पे जाके मार्क पे क्लिक कर देना है, ये मार्क हो जाएगा टॉपिक। मार्क ऑन होते ही ना आप देखोगे आपके डॉक्यूमेंट में ये जो सिंबल्स है ना ये मार्क हो जाएंगे, यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक पे मार्किंग हुई है या नहीं हुई है। तो ये हिडन सिंबल्स हैं, काम होने के बाद हम इसे हाइड कर देंगे, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप नॉर्मली मार्किंग करते चले जाओ सभी टॉपिक पे। तो मैथ्स के बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लिखा साइंस का, इस टॉपिक को भी मैंने यहाँ से मार्क कर दिया। अब आप देख रहे हो कि ये जो टॉपिक मैं लिख रही हूँ ना ये मैं कोई सीक्वेंस में नहीं लिख रही, मैं आगे पीछे लिख रही हूँ, लेकिन जो इंडेक्स बनेगा ना वो कैसे आने वाला है। मैंने यहाँ लिखा अकाउंट्स के बारे में और इसको भी मैंने कर दिया यहाँ से मार्क एंट्री। उसके बाद यहाँ पे मैंने टॉपिक ले लिया कंप्यूटर्स का और इसको भी मैंने यहाँ से कर दिया है मार्क एंट्री। अब ये टॉपिक जो मैं मार्क कर रही हूँ ना तो मैंने सीक्वेंस नहीं देखा है इसका, रैंडमली कोई भी टॉपिक मैं यहाँ लिख रही हूँ। मैंने यहाँ लिखा एनिमेशन और इसको भी मैंने यहाँ से मार्क कर दिया। अब जब इसका इंडेक्स बन के आएगा ना तो वो खुद ही अल्फाबेटिक अरेंज ऑर्डर में आएगा। यहाँ पे टॉपिक लिखा बायो का और इसको भी मैंने मार्क एंट्री कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने देखो कई सारे टॉपिक लिख दिए हैं और इनको मैंने कर दिया यहाँ से मार्क एंट्री। अब मार्क एंट्री हो गया, इतना इनफ है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम है ये जो सिंबल यहाँ पे हाईलाइट हो गए ना ये मुझे हाइड करना है। तो होम पे जाके ना होम टैब के अंदर ऑप्शन मिलता है शो हाइड पैराग्राफ, इस पे क्लिक कर दोगे ना तो ये पैराग्राफ सिंबल आपके हाइड हो जाएंगे। अब चलते हैं पहले पेज पे। तो मैंने यहाँ से Ctrl+G प्रेस किया, पेज नंबर 1 पे स्विच करने के बाद अब हमने जो चैप्टर में मतलब जो टॉपिक पे मार्किंग की है उनका रेफरेंस देना है एज अ इंडेक्स। तो अब आपने क्या करना है, इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करना है, राइट अलाइन पेज नंबर, क्योंकि देखो प्रीव्यू में पेज नंबर वो शो नहीं कर रहा था तो ये बीच में डैश का साइन भी आ जाएगा, लीडिंग टैब आ जाएगा जिस तरीके से आपको चाहिए, और यहाँ ना 2 कॉलम में आपके इंडेक्स को ये मेंटेन करेगा। ओके करके देखिए ये लिस्ट आपकी बन गई है, ये इंडेक्स है। और देखो ऑर्डर क्या आ रहा है, पहले ए से शुरू होने वाले टॉपिक हैं, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से रैंडमली टॉपिक आ रहे हैं, बट हैं सारे टॉपिक अल्फाबेटिक ऑर्डर में, पहले ए से शुरू होने वाले, फिर बी से, फिर सी से। तो ये आपका इंडेक्स मेंटेन होगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में। उसके बाद एक ऑप्शन जो आता है अपडेट इंडेक्स, इसका मतलब अगर आपका कोई नया टॉपिक बुक में आता है तो वो भी आपकी लिस्ट में मेंटेन हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ टॉपिक ले लिया SST, उसके बाद इसको भी मैंने यहाँ पे मार्क एंट्री कर दिया है,
और होम पे जाके ये सिंबल हाइड करने के बाद, अब ये टॉपिक तो बुक में नहीं है, मतलब इंडेक्स पे नहीं है, तो आप रेफरेंसिंग पे जाके ना अपडेट करोगे तो जो नए चैप्टर आपने या नए टॉपिक लिखे हैं ना इंडेक्स के लिए, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसी के साथ ये मार्क एंट्री भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब रेफरेंसिंग का लास्ट ऑप्शन बचा है जिसका नाम है मार्क सिटेशन। अब मार्क सिटेशन करने के लिए भी मुझे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ पहले से। अब मार्क सिटेशन में ना एक तरीके से इंडेक्स ही बनाने वाला है। ये इंडेक्स कैसे बनेगा, ये बनेगा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। टॉपिक को आप कैटेगरी वाइज भी अरेंज कर सकते हो लिस्ट के अंदर। सबसे पहला काम यही रहेगा कि फर्स्ट पेज को हम ब्लैंक रखेंगे, तो कंट्रोल एंटर करके हमने पेज ब्रेक कर दिया। उसके बाद यहाँ लिखा इज इक्वल टू रैंडम, और यहाँ ले लिए मैंने पैराग्राफ्स। अब मार्क सिटेशन करने से पहले क्या करना है, आपको टॉपिक यहाँ लिख लेना है, और ये टॉपिक जो है ना आप अलग अलग ग्रुप के लिखना, ताकि आप उन्हें ग्रुप वाइज मेंटेन कर सको। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टॉपिक लिखा, मैंने यहाँ लिखा कीप साइलेंस। अब ये जो टॉपिक मैंने लिखा है ना, अगर आप देखोगे मार्क सिटेशन का मतलब होता है मार्क द टॉपिक अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप टॉपिक को मार्किंग कर सकते हो। तो कीप साइलेंस वाले टॉपिक को हमने यहाँ से रूल कैटेगरी के अंदर मार्क कर दिया। ऐसे ही रूल कुछ कैटेगरी पहले से ही बनी हुई है, इनका यूज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे टॉपिक अगर लिखा, मैंने यहाँ लिखा C++, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप सिटेशन पे जाओगे तो आप देखना कि क्या इसके लिए कोई रूल या कोई कैटेगरी पहले से बनी है। तो यहाँ पे देखो फ्रूट्स नाम से है, एप्लीकेशन, हार्डवेयर, फ्रूट्स, तो कुछ कैटेगरी तो है, लेकिन ऐसी कैटेगरी नहीं है जो हमारे टॉपिक को मार्क कर सके, क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग के लिए मार्किंग करनी है। तो आप क्या करोगे, अगर ये कैटेगरीज आपको नहीं मिलती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने खुद की कैटेगरी बना सकते हो। तो कैटेगरीज पे जाके आप देखोगे यहाँ लिस्ट में ना नीचे आप किसी भी नाम को, वैसे तो इस पीसी में ना पहले से मैंने कई कैटेगरी ऐड की हैं, आपके में यहाँ नंबरिंग आएगा 12, 13, 14, 15। तो जो भी टॉपिक आपको रिप्लेस करना है, सपोज मैंने ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक जो है, इसके बदले मैंने रिप्लेसमेंट करनी है, तो जो वर्ड रिप्लेस करना है वो नीचे आप लिख देना। मैंने यहाँ लिख दिया प्रोग्रामिंग और इसे कर दिया रिप्लेस। तो जहाँ पे आपका टॉपिक था ना वो चेंज होके प्रोग्रामिंग आ गया है। अब प्रोग्रामिंग की मैंने नई कैटेगरी बना दी है, तो आप देखोगे कैटेगरीज में आपको लास्ट में ऑप्शन मिल गया प्रोग्रामिंग का। तो C++ जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मैंने इसे मार्किंग कर दिया। ऐसे ही आप अलग अलग टॉपिक को, जैसे मैंने ऊपर एक टॉपिक लिखा था, मैंने यहाँ लिखा बी पंक्चुअल, ये भी एक तरीके का रूल है, तो इसको हम रूल कैटेगरी के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो आपको कैटेगरी वाइज ना टॉपिक को मेंटेन करना है, तो आप बस टॉपिक लिखते जाओ, उनकी कैटेगरी जो सूट करती है उसके अकॉर्डिंग आप उनको मार्किंग कर दो। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा पाइथन के बारे में, और ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके लिए हमने कैटेगरी बना रखी है प्रोग्रामिंग के नाम से, और इसको भी मैंने मार्क कर दिया। अब इस पे 2 टॉपिक मैंने प्रोग्रामिंग के लिए हैं, 2 टॉपिक मैंने रूल्स के लिए हैं। अब क्या करना है आपको, ये सिंबल हटाने के लिए होम पे जाना है और यहाँ से पैराग्राफ सिंबल को ऑफ कर देना है, और चलना है पेज नंबर 1 पे। तो मैंने Ctrl+G अगेन प्रेस किया, पेज नंबर 1 पे चले गए यहाँ से, और पेज नंबर 1 पे ना मुझे अभी रेफरेंसेस पे जाके लेना है ऑप्शन इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। मार्क एंट्री का इंडेक्स बनता है ऑथोरिटीज पे जाके। तो ऑथोरिटीज पे जाके आप अगर सिर्फ यहाँ पे रूल्स की लिस्ट बनाना चाहते हो तो रूल्स ले सकते हो, या फिर आप प्रोग्रामिंग जो भी आपके कोर्सेज हैं उनके बारे में आप देना चाहते हो, या फिर आप ऑप्शन ले लो ऑल। इसमें क्या होगा ना कि सभी कैटेगरी की लिस्ट बन जाएगी, तो ऑल सबसे बेटर रहेगा, आप ऑल ले लीजिए। लीडिंग टैब कैसा चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। अब देखो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी हमने 2 कैटेगरी का यूज किया है, रूल्स में है बी पंक्चुअल, कीप साइलेंस, प्रोग्रामिंग में है C++ एंड पाइथन। इस तरीके से आप अपनी बुक में डिफरेंट टाइप की जो इंडेक्सिंग है ना वो मेंटेन कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट रेफरेंसिंग। आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आगे जो हम नेक्स्ट क्लास में आपको मेलिंग शुरू कराएंगे उसके लिए आप इंतजार कीजिए वीडियो का। तब तक के लिए गुड बाय।
बाय।